हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट परीक्षा में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि फॉरेस्ट गार्ड का परीक्षा कंप्लीट हो चुका है और सभी परीक्षार्थी आंसर की के चक्कर में पड़े हुए हैं, तो दोस्तों पूरे पेपर का यहाँ पर हम आंसर की लेकर के आ रहे हैं। यानी कि दोस्तों आज के क्लास से पूरे 200 क्वेश्चन का हम यहाँ पर आंसर बताने वाले हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अपना आंसर मिलाना शुरू कर दीजिएगा। और उसके बाद दोस्तों लास्ट में हम लोग कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि कितने में कट ऑफ बनेगा, या फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जितने लोग हैं इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पहली बार है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके घंटी को आप लोग दबा दीजिएगा, ताकि जितने भी पेपर के एनालिसिस होते हैं वो अपडेट होता रहता है। तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों कि किस तरीके से यह पेपर आता है। दोस्तों पेपर की बात करें तो पेपर लगभग अगर बात करें तो एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा था, बट पेपर सही था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे और 200 तक एकदम लास्ट तक जाएंगे और कंप्लीट आपको बताएंगे। अगर कहेंगे तो इसका हम पीडीएफ भी आपको शेयर कर देंगे, या फिर दोस्तों पीडीएफ का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, और इसका आंसर भी की वहाँ पर भी हम आपको दे देंगे पेपर के ही माध्यम से। ठीक है, तो चलिए मिलाना शुरू करिएगा इसमें और शुरू करते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, इसमें जिन जिन लोगों का जो जो सेट है आप क्वेश्चन मिलाना शुरू करिए। क्वेश्चन के माध्यम से आप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर जिन जिन लोगों का सेट सी है तो सेम आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर किन्हीं का ए है, बी है या फिर डी है, तो आप क्वेश्चन आगे पीछे करके मिलेगा, लेकिन आपको मिल जाएगा। यानी दोस्तों अगर बात करें तो पहले आपका हिंदी है, तो हिंदी जो 1 से 80 क्वेश्चन है, तो 80 में ही आपको इधर उधर उल्ट पुल्ट करके दिया हुआ है। ठीक है, मतलब किसी में 45 है, किसी में 46, इसी तरीके। ऐसा नहीं कि हिंदी को उठा के एकदम लास्ट में रखा, ऐसा नहीं है। हिंदी 1 से 80 में ही आप मिलाना शुरू करिएगा। उसके बाद जीके जीएस जो है 80 के बाद से आप मिलाना शुरू करिएगा, मतलब 140 के बीच में। ठीक है, और 141 से आपका मैथ उधर का रीजनिंग पार्ट हो जाता है, तो वहाँ से आप मिला सकते हैं। ठीक है, तो अब मिलाना शुरू करिएगा। तो पहला ये आपको यहाँ पे गद्यांश दिया था कि 1 से लेकर के 4 तक आपको यहाँ पे आंसर देना था, तो पढ़ कर देना था। आप लोगों ने इसका आंसर सही किया होगा। ठीक है, तो दोस्तों बात करें, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि मानव के लिए जीवन एक लंबी मृत्यु कब बन जाता है। तो इसका आंसर की बात करें, इसका आंसर नंबर आपका बी है, सुख में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि लेखक ने आंतरिक जगत में काम करने का गणित किसे कहा है। तो इसका राइट आंसर आप लोग मिलाएंगे ए, भक्ति करने को कहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं कि भारतीय मनीषी के चिंतन का विषय क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इच्छा और अनिच्छा का चिंतन। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इच्छा का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। इच्छा का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका आंसर आप मिलाएंगे। आप 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लालसा बढ़ाती है। ठीक है, ये मिला लीजिए। इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि लालसा शब्द के पर्यायवाची है। लालसा शब्द का पर्यायवाची है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाए, इच्छा और आकांक्षा। मिला लीजिएगा फटाफट। ठीक है, इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ आप देख सकते हैं कि भारतीय शब्द का बहुवचन है। तो जैसा कि आप डेली लाइफ में सुनते हैं कि भारतीयों। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, भारतीयों इसका राइट आंसर होगा। आप लोगों ने भी सही किया होगा। उम्मीद करेंगे दोस्तों कि ये जो हमने आंसर यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया लगभग सभी क्वेश्चन का आंसर है, सेम मिलेगा। 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, बट आपका आंकड़ा बिल्कुल इसी पैटर्न पर होने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जाति शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जातियां होगी। ये भी आपको पता होगा, आप लोगों ने किया भी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, फूल। ठीक है, फूल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम और तद्भव से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग मिलाइएगा कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, कृपा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से कौन सा शब्द जो है तत्सम शब्द है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सपत्नी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, मयूर। ठीक है,
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि स्कंद का तद्भव रूप है। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो जाएगा आपका, सिकंधा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से हरिद्रा का तद्भव रूप है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हल्दी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिलाते चलिएगा आप लोग, ठीक है। या फिर दोस्तों आप स्क्रीन शॉट करके भी, आप वीडियो को पॉज करके भी, आप रोक करके भी आप मिला सकते हैं अपने आंसर को। जिन छात्रों का सी सेट है तो वो आप आसानी से नंबर वाइज मिलाते चलेंगे। बाकी जिन जिन लोगों का जो दूसरा सेट है तो आप क्वेश्चन के माध्यम से आप मिलाइएगा। हिंदी 180 है, इसी के बीच में आपको मिल जाएगा, आप मिलाएंगे मिलता जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिल्ली छत से कूद पड़ी। दोस्तों यहाँ अगर हम समझाएंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो जो है लंबा पड़ जाएगा, लेकिन हमें 2 सप्ताह का आंसर एक ही वीडियो में कंप्लीट करना है, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ आंसर ही आपको बता रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 के किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 15 का आपका क्या हो जाएगा, आपका बी करेक्ट हो जाएगा, वदन आनंद और आज से हो जाएगा। मिला लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है। तो दोस्तों ये आपका सही हो जाएगा, एक वचन में चाय का प्रयोग होता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका कि आप बैल मुझे मार, इस कहावत का सही अर्थ है। ये आप लोगों ने जब आपने बोर्ड में भी एग्जाम दिया होगा तो ये पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसका दोस्तों कहानी, इसका जो आंसर होगा वो बी करेक्ट हो जाएगा कि जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, ठीक है, या मोह ले लेना। इसका क्वेश्चन नंबर 18 है आपका कि अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। लोकोक्तियों का आपको अर्थ यहाँ पर आपको बतानी, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है कि अपनी करनी पर उतरनी लोकोक्ति का अर्थ है, ठीक है। 19 का आपका बी करेक्ट हो जाएगा, बुरो कर्मों का फल जो होता है वो बुरा होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी, आटा गीला होना मुहावरे का अर्थ, ये भी आप लोगों ने करेक्ट किया होगा। आपका क्या हो जाएगा, आपका बी कठिनाई में पड़ना। 21 की तरफ बढ़ते 21 नंबर के फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का आपको सही अर्थ पूछा हुआ है, तो इसका डी हो जाएगा, सोच विचार कर काम करना। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं कि वह चम्मच से चावल खाता है, वाक्य में चम्मच में से कौन सा कारक है। तो दोस्तों आपका ए हो जाएगा, आपका करण कारक होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं कि गहने अलमारी में है, अलमारी में पद में कारक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह 23 का बी हो जाएगा, अधिकरण कारक होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि माना धन अनुकूलन की संधि है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनोकूलन, मनोकूल, ठीक है। 25 है इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद, इति धन आदि, ये सब आप लोगों ने किया होगा। 25 का आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते कि शुभेच्छा का संधि विच्छेद होगा, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, शुभ धन इच्छा। 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, वह आदमी अच्छा नहीं है, ये आपका क्या है, शुद्ध वाक्य है। बाकी जो ऑप्शन में बचते वो गलत है, ठीक है, अशुद्ध है। 28 की तरफ बढ़ते हैं कि व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध है। तो 28 का क्या हो जाएगा आपका बी, ये क्या है आपका, अशुद्ध है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, शस्त्र नहीं होगा, यहाँ पर अस्त्र होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 है, यथोचित किस समास का उदाहरण है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अव्ययी भाव समास होगा। 30 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्न में से कौन सा समास द्विगु समास का उदाहरण है। आपका बी हो जाएगा, पंसेरी आपका उदाहरण में होगा, बी करेक्ट हो जाएगा, पंसेरी। 31 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन है कि बात का धनी मुहावरे का अर्थ है, बात का धनी मुहावरे का अर्थ है। 31 नंबर का जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा, वायदे का पक्का होना या वायदे का पक्का, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर की तरफ बढ़ते हैं कि नद्यागम शब्द का संधि विग्रह आपसे पूछा हुआ है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नदी धन आगम हो जाएगा, ठीक है, मिला लीजिए। इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर, ये तो सेम आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने कि पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है।
तो दोस्तों पशु जब नाम आ जाता है वो जातिवाचक संज्ञा होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो दोस्तों आपका 34 का सी हो जाएगा, मित्रता आपका भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते कि पराधीन में कौन सा उपसर्ग है, पराधीन में कौन सा उपसर्ग है। तो दोस्तों 35 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। 36 का क्या हो जाएगा आपका सी, अनु हो जाएगा। मिलाते चलिएगा फटाफट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 से मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, ठीक है। 37 की तरफ बढ़ते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। आप मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो आप आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। 38 की तरफ बढ़ते हैं कि बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो बंगाली में आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट ई हो जाएगा, ई का प्रयोग हुआ है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मिलाते चलिएगा दोस्तों। 1 से 38 में आप सभी को मिलानी, ये हमने सेट सी लिया हुआ है। जिन लोगों का आपका ए है, बी है, डी है, जो भी है, आप 1 से 80 में आप हिंदी मिलाना शुरू करिएगा, आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, 1 से 80 तक, ठीक। चलिए इसका दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम आपसे पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39 का क्या हो जाएगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा, पुरुष वाचक होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न वाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 40 का आपका सी, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, सी को। 41 की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा पुरुष वाचक सर्वनाम नहीं है, तो कौन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर का क्वेश्चन है कि गौरी शंकर शब्द किस समास का उदाहरण है दोस्तों। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्य वाचक संज्ञा है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चमड़ा करेक्ट आप लोग मार लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों 44 की तरफ बढ़ते, 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, ये यहाँ पर है कि मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था, वाक्य किसका उदाहरण है। तो दोस्तों 44 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मिश्र वाक्य होगा, ठीक है। 45 की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 45 के निम्न में से कौन सी प्रेमचंद की कृति नहीं है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मैला आंचल जो है वो प्रेमचंद की कृति नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं कि आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, योजक चिन्ह है। 47 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका डी सही हो जाएगा, डी मिला लीजिएगा। ये इसमें आपका सही नहीं हुआ कि तुम मुझसे हो कि वह नीरा बालक है परंतु वह अच्छों के कान काटता है, डी करेक्ट हो जाएगा, यहां पर मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं कि परिपत्र कब जारी किया जाता है। परिपत्र कब जारी किया जाता है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि बैठक के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका 48 का करेक्ट सही हो जाएगा। 49 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है कि शायद कल निकुंज यहाँ आए, वाक्य किसका उदाहरण है। तो 49 का आपका बी सही हो जाएगा, संदेहवाचक वाक्य, क्योंकि इसमें संदेह पैदा हो रही है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं कि गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, वाक्य किसका उदाहरण है। तो 50 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सरल वाक्य का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 50 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का आपको उत्तर देना 51 से लेकर के 54 तक। चलिए मिला लेते हैं एक बार फटाफट इसको भी। ये पढ़ना ही आप लोगों ने किया होगा, ठीक है, इसको हमने सरसरी निगाह किया है, आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 51 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उत्साह पूर्वक कार्य करने से। 52 का सच्चे वीर वे होते हैं, इसका भी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कर्म भाव से उत्साह दिखाते हैं। इसके बाद दोस्तों 52 के बाद चलते हैं भाई, कहाँ गया, 53 में है कि उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है। तो आपका बी निराशा बी ऑप्शन पर आप करेक्ट करिएगा, बी पर, ठीक है। इसके दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54, सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। रेखांकित उपवाक्य का प्रकार है, 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो 54 का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, प्रधान उपवाक्य कहलाएगा।
55 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 की पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पत्नी का वो भार्या, भार्या भी बोलते हैं, प्राण प्रिया भी बोलते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा। 56 का है, 56 नंबर क्वेश्चन की अभय उभय के समरूपी भिन्नार्थक है, ठीक है। तो 56 का ए आपका क्या हो जाएगा, 56 का ए यानी कि निडर, निडर होगा, यानी अभय का क्या हो जाएगा, निडर और उभय का दोनों, ठीक है। तो निडर और दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 57 की तरफ बढ़ते कि चपला चपल के समरूपी भिन्नात्मक भिन्नार्थक है, ठीक है। 57 का जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, बिजली और तेज, सही आंसर होगा। 58 की तरफ बढ़ते हैं कि सही अर्थ वाले श्रुति सम भिन्नार्थक युगल का चयन करें, ठीक है। तो 58 का जो होगा वो सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। शीत शीत और संबंध जो होगा वो ठंडा तेज किया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी आप करेक्ट कर लिए। 59 नंबर का क्वेश्चन है किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, तो 59 का ए आपका करेक्ट सही हो जाएगा, करुण निष्ठुर, ठीक है। 60 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका कि केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार है, तो 60 का आंसर आपका सी सही हो जाएगा, इति और ता होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। चलिए 61 नंबर की क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि अली शब्द के अनेकार्थी शब्द है, तो 61 का ऑप्शन नंबर ए आप करेक्ट कर लीजिएगा, भौरा और कोयल, ठीक। चलिए 61 नंबर की 62 की तरफ बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, ऑप्शन नंबर ए विधाता। 63 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 63 का बी सही हो जाएगा, चहार दीवारी होगा, ठीक है, चहार दीवारी होगा, बी करेक्ट होगा। 64 की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कौतूहल होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मिला लीजिएगा, तू द पर बड़ी ई का मात्रा होगा, कौतूहल, ठीक। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ बढ़ते हैं कि महेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है, महेश गीत गा रहा था, ठीक है। तो 65 का जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही जगह अपूर्ण भूत होगा, ठीक है, अपूर्ण भूतकाल होगा। चलिए 66 की तरफ बढ़ते हैं कि सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, यानी कि जस्ट अभी अभी गए, अभी अभी ये बात हो रही है, दिए गए वाक्य का काल आपको पहचाननी है, तो 66 का जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आसन्न भूतकाल होगा। 67 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है निम्नलिखित में से किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है, तो 67 का जो है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट सही हो जाएगा, रीना पढ़ती होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, ये तो सिंपल से चरण कमल बंदो हरिराई, आपने बहुत सारे ये क्वेश्चन एग्जाम में देखे होंगे और बोर्ड में भी ज्यादातर ये क्वेश्चन उदाहरण में दिया जाता है। में कौन सा अलंकार आपसे पूछा है, ठीक है, तो दोस्तों चरण कमल बंदो हरिराई में आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रूपक होगा, ठीक है। 69 की देख लेते हैं क्वेश्चन की जानने की इच्छा रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द आपको बताना है, यानी कि जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं, जिज्ञासु, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 70 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो दोस्तों आज्ञा, जिस पर ज्यादातर आप क्वेश्चन में इस तरीके से मिला है, जिस पर लास्ट में आ की मात्रा होती है वो ज्यादातर क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर एक करेक्ट मार लेंगे आप लोग, आज्ञा, ये पहचानने का ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 71 के निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, ठीक है, तो 71 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विवाह। विवाह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में यूज होता है, तो पुल्लिंग इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सी करेक्ट करिएगा। चलिए 72 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 आपके सामने यहां पे देख सकते हैं कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म आपसे पहचाना है, तो इसका ऑप्शन नंबर 72 का डी हो जाएगा, दीर्घकाय और कृष्णकाय होगा। 73 क्वेश्चन देखिएगा, अभी भारव का विलोम शब्द आपसे पूछा हुआ है, तो 73 का आपका ए सही हो जाएगा, अतिरोभाव, ठीक है, मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है आपके सामने कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है, 74 का दोस्तों आपका सी सही हो जाएगा, गुप्त मुक्त। क्वेश्चन नंबर 75 आप लोग देखिएगा, यहां पर कोप पूछा, कोप का विलोम शब्द है, तो 75 का ए सही हो जाएगा, कोप का विलोम शब्द कृपा होगा। 76 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा कि लहू का समानार्थी शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शोणित होगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनि शब्द का सही पर्यायवाची बताइए, 77 का क्या हो जाएगा आपका भाई, सी ऑप्शन करेक्ट सही हो जाएगा, सेना, ठीक है, सेना को आप करेक्ट मारिएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 है कि वनिता शब्द का पर्यायवाची शब्द है,
ठीक है। 78 का क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन सही हो जाएगा महिला। इसका दोस्तों 79 का क्वेश्चन है कि उपकार को मानने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द आपको बतानी है। तो 79 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। कृतज्ञ पर आप के लिए टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 80 और हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बता रहे हैं ताकि कम समय में आप 200 क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से यहाँ पर टिक कर पाएं, क्योंकि दोस्तों 200 क्वेश्चन तक हमें डिस्कस करना है। अगर हम ज़्यादा समझाएंगे तो क्लास जो है वो बहुत ही लंबा चला जाएगा। यहाँ पर हम आंसर टिक करवा रहे हैं, तो आप लोग मिलाते चलिएगा, ठीक है। फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ये पढ़ाने के बाद आपको इसका PDF भी ऑलरेडी हम प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। जो दिखाई न दे इस शब्द समूह के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो 80 का आप ए पर करेक्ट कर लीजिएगा, अदृश्य इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों आपका हिंदी अब समाप्त हो जाता है। अब चलिए चलते हैं हम दोस्तों हम लोग जीके जीएस पर। क्वेश्चन नंबर 81 शुरू हो जाता है। आप सभी ध्यान दीजिएगा। आप लोग अब जिन जिन छात्रों का सीट सी नहीं है, अदर सेट है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर के 140 में आप लोग क्वेश्चन मिलाना शुरू करिएगा। आप आगे मत चले जाइएगा, पहले मत चले जाइएगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। 1 से 80 तक आप लोगों में हिंदी इधर उधर करके रहा होगा, फिर 81 से लेकर के 140 तक आपके जीके जीएस का क्वेश्चन इधर उधर इसी में मिलेगा, ठीक है। तो इसी में आप किसी भी सेट का रहेगा मिलाना शुरू करिएगा। 81 से लेकर के 140 के बीच में क्वेश्चन आप मिलाना शुरू करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 है कि विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर में फाइल या फोल्डर की खोज के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। यानी दोस्तों कंप्यूटर से भी क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो 81 का बी करेक्ट करिएगा, F3 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है। तो 82 का सी करेक्ट करिएगा, रिमोट आपका क्या है, नहीं है, ठीक। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से किस शहर ने कमलम यानी कि ड्रैगन फ्रूट 2022 का राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की, जिसकी अध्यक्षता भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव ने की। तो 83 का आप ऑप्शन नंबर ए सही करिएगा, दिल्ली सही आंसर होगा। 84 की तरफ बढ़ते हैं कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ठीक है, ने 2 सरकारी कार्यक्रमों PMFBY और किसान क्रेडिट कार्ड योजना को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो दोस्तों 84 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, UNDP, ठीक है। इसके दोस्तों 85 की तरफ बढ़ते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहां पर दिख रहा होगा। 85 के दोस्तों प्राचीन इतिहास में अंडा के ऊपर हर्मिका थी, एक बालकनी जैसी संरचना जो देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करती थी। हर्मिका से एक मुस्तुल निकालता था जिसे कहते थे। तो 85 का आप मिलाएंगे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसे हम क्या बोलते थे, स्तूप बोलते थे, ठीक है, ए सही हो जाएगा। 86 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है कि 6ठी-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को कहा था। तो 86 का आपको सी सही जगह अल हिंद कहा था, ठीक है, सी मिला लीजिएगा। 87 नंबर के विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय यानी कि विजयनगर के शासकों को कहा जाता था। तो दोस्तों उन लोगों को हम लोग क्या बोलते थे, नरपति बोलते थे, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट सही हो जाएगा, नरपति, ठीक है। इसका दोस्तों 88 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनाया गया था। तो 88 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गोडेश्वर मंदिर, इसको आप लोग करेक्ट करेंगे, सिन्नार। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है कि अंग्रेजों के साथ किस समझौते के बाद गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1931 में बंद कर दिया गया था। तो दोस्तों 89 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गांधी इरविन पैक्ट के अनुसार, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 90 की तरफ बढ़ते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया। तो दोस्तों 90 का जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 16, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, यहाँ पर खाली स्थान आपको भरना द्वारा 1905 में कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों और धर्मों
के भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी, तो किनके द्वारा की गई थी दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है, 92 की तरफ इधर है, 92 इधर है, ठीक है। 92 है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही जगह, सोना। सोना सबसे तन्य धातु, उसके बाद आपका चांदी आ जाता है, चांदी के बाद आपका कॉपर, फिर उसके बाद एल्युमिनियम होता है। मेरा लीजिएगा बी ऑप्शन करेक्ट। 93 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 है दोस्तों आपका, एक आधुनिक संस्करण तत्वों की आवर्त सारणी का तथाकथित लंबा रूप क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? उसे हम लोग आवर्त बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आप करेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94 है कि ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? तो ओम का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, भी बराबर क्या होता है? आई आर, ठीक है। तो आर बराबर पूछा तो आर बराबर आई इसके नीचे चला है, भी अपान के आई। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ बढ़ते हैं कि कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नाना साहेब, ठीक है। 96 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी, याद रखिएगा ये कान की हड्डी होती है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 97 क्वेश्चन आपके सामने यहां पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरोरा, ठीक है। 98 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 है हमारा कि भारत का प्रसिद्ध स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे निम्नलिखित में से किस प्रमुख शहर को नहीं जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा 98 का आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, हैदराबाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा, हैदराबाद। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 हमारा कि निम्न में से किस प्रकार के लेंस का उपयोग हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है? दोस्तों अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करिएगा। बड़ा के लिए पूछेगा तो उत्तल का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100 है आपका कि 2000, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 है कि 2020 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में कॉपर अयस्क का सबसे बड़ा भंडार या संसाधन है? उसे हम खोज जो मिला है रिपोर्ट के अनुसार वो राजस्थान है, ठीक है। यानी कि पूरे भारत का 50% यही में मिलना है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 101 है कि भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश है, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है आपका करेक्ट सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार में पाया जा सकता है, तो यहाँ पर खाली स्थान हमको भरना है कि किस देश में है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कनाडा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी कनाडा ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए 103 की तरफ बढ़ते हैं कि ताना रिवर मंगाबे यानी कि वानर निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केन्या में पाया जाता है, ठीक है। केन्या आपका सही आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों 104 की तरफ बढ़ते हैं कि विंध्य पर्वत उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में निम्नलिखित में से किस श्रेणी से घिरा है? दोस्तों तो इसका आंसर जो है 104 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सतपुड़ा रेंज, ठीक। 105 की तरफ बढ़ते हैं कि पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं, यानी तट कहा जाता है। ये भूगोल से क्वेश्चन है दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 105 का आपका सी हो जाएगा, कोरोमंडल कहा जाता है। 106 की तरफ बढ़ते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर होगा, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का बायोमास पिरामिड है, आपको बताना। इसमें ऑप्शन खाली स्थान दिया है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उल्टा पिरामिड सही आंसर होगा, सी ऑप्शन करेक्ट। 107 नंबर क्वेश्चन, विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न जातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा डी, स्तर विन्यास कहा जाता है, डी को करेक्ट करिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 108 है, खाली स्थान दिया है, कहता है रुई के समान दिखते हैं, वे आमतौर पर 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। तो दोस्तों आपका कपासी मेघ, ठीक है, आपका डी सही हो जाएगा, कपासी मेघ, इसको करेक्ट आंसर करिएगा आप लोग। इसका दोस्तों
सॉरी 108 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 108 का ऑप्शन नंबर ए पक्षाभ मेघ करेक्ट आंसर। 108 का आप लोग ए पर क्लिक करिएगा, डी पर नहीं, ए पर, ठीक है, ए, ठीक। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के अनुपात के रूप में जाना जाता है, खाली स्थान इसमें आपको भरना है। तो 109 का आपका बी सही हो जाएगा, पारिस्थितिक दक्षता इसका राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहां पर है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में टाइगर रिजर्व नहीं है? तो डी सही हो जाएगा आपका, राइट आंसर डी सही हो जाएगा, दजीगाम, ठीक। क्वेश्चन नंबर 111 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इसका जो आंसर होगा 111 का आपका ए करेक्ट हो जाएगा, समसरपुर पक्षी अभयारण्य, ठीक है। इसका दोस्तों 112 की तरफ बढ़ते हैं। 112 नंबर के पृथ्वी की निम्नलिखित में से किस परत में वायुमंडलीय ओजोन परत अधिकतर केंद्रित है? तो 112 का जो होगा वो सी सही हो जाएगा, समताप मंडल में 90% इसी में होता है, ठीक है, 90% आपका इसी में होता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 113 है कि निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा भारत का पहला हवाई अड्डा है जो पूरी सतह से नवीनीकरण ऊर्जा द्वारा संचालित होगा? 113 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, दिल्ली एयरपोर्ट, ठीक है, दिल्ली एयरपोर्ट आप लोग मिला लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने यहां पर है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चीता के पुनर्परिचय के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 114 का आपका डी सही हो जाएगा, नामीबिया पर, ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 115 कि वन में वनस्पति की परत जो निम्न वितान के ठीक नीचे होती है, खाली स्थान कहलाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाता है, श्रब लेयर उसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन विशेष रूप से लाल पांडा के लिए राष्ट्रीय उद्यान में से एक है? तो 116 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो सी जो है वो आपका 116 का ऑप्शन नंबर सी क्या है भाई? ये खंगचेंद्रागोजा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये आप ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों 117 है आपका निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन, ध्यान सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? तो 117 का जो है आंसर होगा वो आपका बी करेक्ट सही हो जाएगा, आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 118 नंबर की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 118 ये है, सागौन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन आदि की प्रमुख प्रजातियां हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के नाम से इसे हम बोलते हैं या पुकारते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है कि ISFR 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में वन क्षेत्र यानी क्षेत्रवार में अधिकतम वृद्धि देखी गई है? तो इसका दोस्तों आपका आंसर नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश राइट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश को सही मारिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ बात कर लेते हैं कि दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से अर्ध शुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार के वन है? ठीक है, 120 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 120 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय कटक वन, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 121 की तरफ बढ़ते हैं। 121 है कि भारत की जलवायु को, खाली स्थान आपको यहां पर दिया गया है, जलवायु कहा जाता है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मानसूनी, यानी भारत की जो जलवायु कहते हैं उसे क्या है, वो मानसूनी होता है, ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस स्थान पर हरियाली महोत्सव का आयोजन किया? तो 122 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, नई दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ कि सर्दियों के मौसम के दौरान उत्तर पूर्वी खालिस्तान देश पर हावी रहती वे भूमि से समुद्र की ओर बहती है और इसलिए देश के अधिकांश भाग के लिए यह एक शुष्क मौसम है।
तो 123 का जो राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मिला लीजिए व्यापारिक पवने। दोस्तों जो जो आंसर बता रहे हैं आप टिक करते चलिएगा। लमसम पूरी आंसर जो है यही करेक्ट आंसर होगा। आप लोग मिलाकर अपना कट ऑफ यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कितना हमारा क्वेश्चन सही है और कितना क्वेश्चन हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होगा आपके आंसर की में। ठीक है, एक दो चार क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आपके भिन्न नहीं होंगे। तो आंसर आप लोग मिलाते चलिएगा। ठीक है, और यही आंसर आपका राइट भी माना जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेशों के बीच नीति आयोग के प्रथम राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक यानी SECI के शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में से एक है। तो 124 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका दोस्तों। दमन एवं दीव और दादरा एवं नागर हवेली जो है वो करेक्ट आंसर आप टिक करेंगे। 125 की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कारक के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत हल्की सर्दियां होती है। कहाँ पर होती है दोस्तों? तो हिमालय में होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ बढ़ते हैं कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अति विषम यानी अति विषम प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है दोस्तों? तो 126 का जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली को आप करेक्ट करेंगे। 127 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों क्लास पसंद आ रही, क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, ताकि सभी लोग जो पेपर दे करके आए हैं सभी स्टूडेंट वो जो है अपना यहाँ पर आंसर की अच्छे से मिला सके और वो कंठस्थ हो जाए कि हमारा क्वेश्चन कितना सही है और हमें आगे के प्रोसेस करना यानी दौड़ हमें शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग आंसर मिलाकर अपना कट ऑफ यहाँ क्लियर कर लीजिएगा। लास्ट में कट ऑफ बताएंगे या फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कट ऑफ भी बता देंगे कि कितना कट ऑफ रहने वाला है इस बार, यानी कि पुराने वाले को मेंशन करते हुए हम नए वाले को भी कट ऑफ जारी करेंगे कितना तक ये कट ऑफ में आप लोग रहेंगे, जिससे कि आपको दौड़ की तैयारी करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 127 देख लेते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2022 में किस संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत करने को मंजूरी दी है? तो 127 का जो है आपका डी करेक्ट से हो जाएगा, आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन CDRI। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 है कि MSME सतत GED प्रमाणन योजना के तहत मध्य उद्यमों को उनके व्यवसायों में कितने प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी? तो इसका राइट आंसर 50%, बी आपका करेक्ट हो जाएगा 50%। ठीक है, 129 की तरफ बढ़ते कि विधायी मामलों में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा को विधेयकों को छोड़कर लगभग समान शक्तियां प्राप्त है। तो 129 का आपका ए सही हो जाएगा, धन विधेयक। ठीक है, धन को करेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों 130 की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अभी जो जितने लोग चैनल पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जितने भी ऐसे ही पेपर या आगामी जो भी परीक्षाएं होती हैं उनके बारे में बताई जाती है और आने वाले समय में क्लासेस भी चलेंगी। ठीक है, तो ब्रैकेट क्वेश्चन नंबर 30 है कि ब्रोकेड खालिस्तान की प्रसिद्ध कलाकृति है। तो 30 का डी करेक्ट से हो जाएगा, वाराणसी। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 131 की तरफ बढ़ते हैं, सिंगापुर ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो 131 का जो होगा वो डी सही हो जाएगा, PV सिंधु। किसको हराई थी? ऑप्शन नंबर ए वांग जी को हरा करके ये किताब जीती थी। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, PV सिंधु। चलिए क्वेश्चन नंबर 132 की तरफ बढ़ते हैं कि 2022 विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या थी? तो दोस्तों 132 का आंसर नंबर आपका ए सही हो जाएगा, 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीले भविष्य की ओर, अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना, ये इसका थीम था। ठीक है, चलिए 133 की तरफ बढ़ते हैं कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्सन 2022 इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश का पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली है? तो दोस्तों इसमें दो देश आते हैं, लगभग पहले यही समान है। एक आपका दोस्तों सिंगापुर है, दूसरा आपका जापान है। यानी इनका अगर आप वीज़ा बनवा लेते हैं, पासपोर्ट बनवा लेते हैं, तो लगभग पूरी दुनिया के 150 देशों में हम आसानी से इसी वीज़ा से घूम सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, जापान आप करेक्ट मारेंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने जुलाई 2022 में विकासशील देशों में जीवन यापन की लागत के संकट
ठीक है, रिपोर्ट जारी की। तो दोस्तों यूएनडीपी ने 134 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही करेंगे, यूएनडीपी ने जारी किया था। 135 की तरफ बढ़ते हैं। 135 नंबर के निम्नलिखित में से किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश है जो शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों का हिस्सा है? तो 135 का सी हो जाएगा कथक। ठीक है, कथक को आप राइट आंसर करेंगे। 136 की तरफ बढ़ते कि महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और खाली स्थान की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है। तो 136 का जो है ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति के। ठीक है, जो ग्रह होता है वो बृहस्पति जुपिटर के। तो सी ऑप्शन आप करेक्ट करेंगे। चलिए 137 की तरफ बढ़ते हैं। लगभग क्वेश्चन हम लोग समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ ही क्वेश्चन और बचे हैं शेष। तो 137 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने जुलाई 2022 में कृषि पारिस्थितिकी और प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन पर एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों इसका 137 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जर्मनी को आप लोग टिक कर सकते हैं। ठीक है, 138 की तरफ बढ़ते हैं। गुजरात एग्रो एडिएशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी, ठीक है, गुजरात में पहली बार और भारत में चौथी सुविधा है जिसे यूएचडीपी, ठीक है, PAPHIS से यहाँ पर खालिस्तान के निर्यात के लिए यह मंजूरी मिली है। तो 138 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। आम और अनार के लिए मंजूरी मिली है, आम और अनार आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 139 की तरफ बढ़ते किस पश्चिम अफ्रीकी देश ने घातक मारबर्ग वायरस के पहले प्रकोप की सूचना दी? तो 139 का जो है आपका बी सही हो जाएगा, घाना। ठीक है, 140 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 140 है निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2022 में आयोजित वर्ल्ड अर्बन फोरम 11 का मेजबान था? तो 140 का जो है वो डी सही हो जाएगा, केटोविश को आप लोग टिक करेंगे, डी ऑप्शन अब इसका राइट आंसर हो जाता है। इस तरीके से दोस्तों जो है आपका जीके जीएस करंट अफेयर समाप्त हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आपका यहाँ से रीजनिंग और मैथ शुरू हो जाता है। तो जिन छात्रों का सी ऑप्शन है उनका तो सी सेट है तो उनका तो सही है, अब मिलाते चलेंगे। बाकी जिन जिन लोगों का जो है अलग सेट है तो आप करेंगे क्या, 141 से शुरू करेंगे और 200 तक के क्वेश्चन में आप मिलाना शुरू करेंगे। आगे पीछे आपको एक पेज से मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो 141 से मिला लेकर के 200 के बीच में ही आपको क्वेश्चन को खोजना है, अपने भी पेपर में किसी भी सेट में हो। ठीक है, इसी में आपको क्वेश्चन आगे पीछे करके मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। चलिए क्वेश्चन नंबर 141 की तरफ बढ़ते हैं कि 15 छात्रों की एक कक्षा की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को शामिल कर दिया जाए तो औसत 2 वर्ष बढ़ जाए। शिक्षक की आयु जो है वर्षों में आपको ज्ञात करनी है। तो इसकी अगर राइट आंसर की बात कर लेते हैं तो 141 का सी सही हो जाएगा। 62 जो है इसका सही उत्तर आएगा, मिला लीजिएगा, 62 सही है। 142 है कि एक व्यक्ति अपने घर की स्थिति से उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। वह व्यक्ति, ठीक है, वह व्यक्ति घर की स्थिति से कितनी दूर किलोमीटर भाई आपको यहाँ पर बतानी है। तो दोस्तों आपको पता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इस तरीके से दिशा बनाइए। इधर क्या होता है आपका उत्तर, इधर आपका दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम। इस तरीके से आपको दिखाना होता है वो किधर जा रहा है, आप बना सकते हैं। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी राइट आंसर की 142 की, तो बी करेक्ट हो जाएगा 5, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 5। 143 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि 1, 2, 3, 5, 7 का औसत आपको ज्ञात करना है। तो औसत आप सभी निकाल सकते हैं। ठीक है, सभी को जोड़कर जितना है उससे भाग दे देंगे, औसत आपका यहाँ पर निकल जाएगा। तो 143 का जो ऑप्शन है आपका ए सही हो जाएगा, 3.6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3.6 करेक्ट होगा। 144 की तरफ बढ़ते हैं कि 10 संख्याओं का औसत जो है 29 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 की कमी की जाती है, नया औसत क्या होगा? 144 का अगर 200 उत्तर की सही उत्तर की बात करें तो इसका आंसर जो होगा वो 26 जो है आप करेक्ट कर लीजिएगा, मिला लीजिए, 26 जो है इसका राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा 144 का। चलिए 145 की तरफ बढ़ता है। कहता है विषम आपको चुनना है। इसमें विषम आपसे पूछा हुआ, तो विषम में विषम चुना है तो आपका बंद गोभी जो है वो विषम होगा, क्योंकि आम, केला, सेब ये तीनों तो फल हो गए, ये आपका क्या हो गया, सब्जी हो गया, यही विषम है। 146 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 146 नंबर है कि गोपाल बिंदु एक्स से पूर्व की ओर चलता है और 4 समकोण पर वामावर्त मुड़ता है और प्रत्येक मोड़ के बाद सीधे चलता है। अब उसका मुख किस दिशा में? 146 जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पूर्व जो है वो सही आंसर होगा।
चलिए 147 की तरफ बढ़ते हैं कि दो ट्रक ए और बी एक ही गोदाम से शुरू होते हैं। ट्रक ए 12 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर अपनी ओर बाईं मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। इस बीच ट्रक बी जो है 20 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, फिर अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब बी के संदर्भ में ट्रक ए की दिशा क्या है ये आपको बतानी है। तो 147 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पश्चिम इसका राइट आंसर होगा। पश्चिम मिला लीजिएगा, पश्चिम जो है सही हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए 148 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी अकेला 20 दिनों में कर सकता है, तो ए उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो इसका सही आंसर जो होगा वो ए सही हो जाएगा। 60 दिनों जो एक जो है उसी काम को कंप्लीट करेगा। चलिए फिर 149 में आपको विषम चुनना है दोस्तों। तो 149 का जो है वो डी जो है आपका करेक्ट सही हो जाएगा। ये आपका भिन्न है, बाकी ये सबका क्या है क्यूब है, ठीक है, ये आपका अलग है, ठीक है, तो भिन्न हो गया। चलिए 150 की तरफ बढ़ते हैं। 150 है कि शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, जिनमें से 3 जोड़े के शब्द समान तरह से संबंधित हैं और एक जोड़े के शब्द अलग है। उस जोड़े का पता लगाएं जो अलग तरह से संबंधित है। 150 का जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। शर्ट और दर्जी होगा सही आंसर, ठीक है। इसके दोस्तों 151 की तरफ बढ़ते हैं। 151 क्वेश्चन है कि ए अकेला किसी काम को 2 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 3 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे इसे पूरा करने के लिए एक साथ काम करते हैं तो 6000 की कुल मजदूरी में से ए के हिस्से का 20% क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 720 रुपये सही आंसर होगा। 152 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों कि पलक, क्विंसी, रमेश, श्याम, तिमिर, उमंग, वदन और वीला एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे। फलक विला के दाएं से तीसरे और किसी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठी। श्याम तिमिर के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। वंदन जो है रमेश के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तिमिर किसी का पड़ोसी नहीं है, जबकि उमंग जो है न तो तिमिर का और न ही विला का पड़ोसी है। क्विंसी के तुरंत दाएं कौन बैठा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 152 का जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वदन बैठी है, वंदन बैठी है, ठीक है, ये आप करेक्ट करेंगे। चलिए 153 की तरफ बढ़ते हैं। 153 में कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं। पी जो है बाएं से 14वें स्थान पर बैठा और क्यू जो है दाएं से 7वें स्थान पर है। तो यदि पी और क्यू के मध्य 4 लड़के हैं तो पंक्ति में कितने लड़के हैं? 153 की तरफ बढ़ते हैं। 153 का जो है आपका डी जो है करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। 25 जो है करेक्ट करेंगे आप। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 154 है कि राहुल, मेघा, प्रिया, पायल, ध्यानी और धर्मी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ध्यानी और धर्मी केंद्र में है। राहुल और मेहुल छोर पर हैं। प्रिया राहुल के तुरंत बाएं बैठी है। पायल के दाएं कितने व्यक्ति हैं? 154 का आपका बी सही हो जाएगा, 4 इसका सही आंसर होगा। 155 की तरफ बढ़ते हैं कि परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों में मनीष ऊपर से 16वां और नीचे से 29वां स्थान प्राप्त करता। वह 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया और 5 इनमें से असफल रहे हैं। कक्षा में कितने लड़के थे? तो 155 का जो होगा वो डी हो जाएगा आपका, 55 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके 156 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 156 क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सादृश्य को पूरा करना आपको संग्रहालय संबंध है आपका क्यूरेटर से और समानुपाती जेल का किससे संबंध होगा? तो 156 का जो होगा वो डी, जेल का संबंध किससे होगा? जेलर से, डी सही हो जाएगा। 157 में दिए गए शब्दों को वर्णमाला के क्रम में आपको यहाँ पर सजाना है। तो दोस्तों 157 का जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, 57 का ए, यानी कि पहले 3 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 2 होगा, फिर 5 होगा। 158 की तरफ बढ़ते हैं। ये आकृति आपको दिया है, इसको अगली आकृति क्या है? यानी कि दोस्तों ये आकृति दिया है, कहता है इसमें अगली आकृति क्या होगा? दोस्तों सब 90 डिग्री घुमा हुआ है। अगली आकृति की दोस्तों अगर बात करते हैं तो 158 का जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, मिला लीजिएगा। 159 की तरफ बढ़ते हैं। ऊतक विज्ञान का संबंध ऊतकों से उसी प्रकार है जिस प्रकार पारिस्थितिकी का संबंध खाली स्थान से है। तो 159 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पर्यावरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे।
160 सही विकल्प का आपको चयन करना है। 18 संबंधित 57 समानुपात है आपका 24 से सरल करेंगे दोस्तों, तो 160 का आपका जो आंसर आ जाएगा वो सी 75 आपका सही आंसर आएगा। 75 आप मिला लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों 161 की तरफ बढ़ते हैं कि उस विकल्प का आपको चयन करना जो रेखा एच एन के संदर्भ में दिए गए समायोजन के दर्पण प्रतिबिंब से काफी मिलता जुलता हो। ठीक है, तो ये दिया यहाँ पर दर्पण लगाओ और पूछता है कि कौन सा इसमें फिगर बनेगा। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे दिया कि 4 विकल्पों में से आकृति मैट्रिक्स को पूरा करने वाली एक उपयुक्त आकृति का आपको चयन करना है, तो आपको सही टिक यहाँ पर कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप टिक करेंगे तो पाएंगे ऑप्शन नंबर सी बहुत लोगों ने किया है, तो इसको सी आप करेक्ट करेंगे। थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है, आप लोग मिलाकर देख लीजिएगा बी या सी सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आपका सी करेक्ट होगा। इस 163 की तरफ बढ़ते 163 का जो क्वेश्चन है आपका कि वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन की पानी की छवि के समान है। 163 का ए आप करेक्ट कर लेंगे। आप इसको पानी की तरह उल्टा करेंगे तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, ए आपका सही होगा। ठीक है, मिला लीजिए। इसके बाद दोस्तों 164 की तरफ बढ़ते 164 क्वेश्चन यहाँ पर है, कहता है कि निम्नलिखित में से समीकरण में 2 चिन्हों को आपस में बदल दिया गया। समीकरण को सही बनाने के लिए उन संकेतों को आपको खोजना है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसे आपको संकेत यहाँ पर रखना है जिससे कि आपको सरल करने पर आपका 21 आंसर आना चाहिए। तो डी करेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, डी आपका करेक्ट सही हो जाएगा, गुणा और भाग। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 165 की तरफ बढ़ते हैं कि यदि पी दर्शाता है भाग, क्यू दर्शाता है गुणा, आर दर्शाता है धन और यस दर्शाता है ऋण, तो कहता है यहाँ पर 45 क्यू 30 पी 10 आर और 12 यस और यस 15 का मान है। आपसे पूछा है, ये क्वेश्चन आप सभी ने किया होगा और सभी लोगों का आंसर भी सही होगा। इसका जो है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी सही हो जाएगा आपका। 132 इसका सही आंसर होगा। 166 भी क्वेश्चन दोस्तों आपको 163 की तरह सेम दिया है कि उस विकल्प का चयन करना जो दिए गए समायोजन के दर्पण प्रतिबिंब से काफी मिलता जुलता हो। तो इसमें 4 ऑप्शन यहाँ पे ये इसका नाम यहाँ पर इसका पूछा हुआ है, दर्पण उल्टा पूछा, इसका क्या आंसर होगा। तो 166 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन करेक्ट करेंगे। ठीक है, ए करेक्ट करेंगे। 167 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, कहता है कि यदि ई का अर्थ गुणा, एफ का अर्थ भाग, जी का अर्थ धन और एच का अर्थ है आपका माइनस है, तो आपको ये वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, ये वैल्यू आपको हल करनी है। तो 167 का जो आंसर होगा वो आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर -4 इसका राइट आंसर आएगा। -4 सरल करेंगे -4 पाएंगे। ठीक है, इसका दोस्तों 168 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हम लोग क्वेश्चन समाप्ति की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। थोड़ा क्वेश्चन और बचा है, यानी कि 30-32 क्वेश्चन और मिलाने बाकी है। वेट करिए, साथ में चलते रहिए, क्वेश्चन मिलाते चलिए। पूरा क्वेश्चन का आंसर हम आपको बताने वाले, एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं छोड़ेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों जितने अभी लोग जुड़ चुके हैं क्लास से, क्लास को आप लोग लाइक शेयर और चैनल पहली बार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और पूरा आंसर लगभग आपका सही, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है बोर्ड के हिसाब से, बाकी उम्मीद है क्वेश्चन सभी का आंसर जो है आपका सही बताया गया है। ठीक है, तो मिला लीजिएगा। 168 जो है कहता है निम्नलिखित में से जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ कुछ शब्द कृत्रिम भाषा से अनुवादित यहाँ पर दिया गया है, यानी कि शब्द का अर्थ आपका रैंकिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका जो 168 का आंसर होगा वो डी सही हो जाएगा। पीट इसका राइट आंसर हो जाएगा, PEET। ठीक है, इसके बाद 169 है कि एक समूह में 30 लोग हैं, यदि सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कितने हाथ मिलाना संभव है। ठीक है, तो 169 का क्या हो जाएगा आपका बी 435 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिला लीजिएगा आप सभी। 170 की तरफ बढ़ते हैं कि यदि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो शब्द लॉगरिथम्स के अक्षरों से कितने 3 अक्षर वाले अर्थपूर्ण या बिना अर्थ के शब्द बनाए जा सकते हैं। ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की क्रमशः संचय से क्वेश्चन है। तो 720 शब्द इससे हम बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट सही हो जाएगा। इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 171 की तरफ। ये आकृति दी गई है, कहता है नीचे दी गई आकृति से संभव वर्ग और त्रिकोण आपको यहाँ पर गिनना है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट सही हो जाएगा। बी जो है करेक्ट सही हो जाएगा। 28 त्रिकोण होगा, 6 वर्ग होगा। मिला लीजिएगा, बी करेक्ट करिएगा आप लोग।
172 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों कि यहाँ कुछ शब्द का कृत्रिम भाषा से अनुवादित किया गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर सस्पेंस में है। इसका बोर्ड द्वारा जो भी आंसर दिया जाएगा, जो जो बच्चे ने यहाँ पर जो है किस शब्द का अर्थ है, यानी कि वाल के वेग हो सकता है, तो इसमें जो 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 लोगों ने आपको सी और डी अपने मारा है तो ये करेक्ट होगा। सी और डी में से कोई एक आपका हो सकता है। थोड़ा सा यहाँ पर बोर्ड का यहाँ पर बात करेंगे, बोर्ड का हम इंतजार करेंगे वो यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर डिसाइड करता है। ठीक है, अगर सी ऑप्शन मारे होंगे तो भी सही है, डी मारेंगे तो भी सही है इसका। ठीक है, इसको हम लोग वेट कर लेंगे, देख लेंगे। इसके बाद दोस्तों 173 की तरफ बढ़ते हैं। 173 है कि एक मोटर बोट शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है। यदि नदी में धारा के अनुकूल 90 किलोमीटर की यात्रा करती है तो फिर 100 घंटे लेते हुए वापस लौटती नदी के प्रवाह की दर आपको ज्ञात करनी है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 173 का ऑप्शन नंबर डी सही करेंगे, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 174 की तरफ बढ़ते हैं। 174 नंबर क्वेश्चन की सभी कथन कहता है कि सभी कांच दर्पण है, कुछ दर्पण लाल है। निष्कर्ष कहता है सभी, निष्कर्ष फर्स्ट बोलता है सभी दर्पण कांच है। सेकंड निष्कर्ष कहता है कुछ कांच जो है वो लाल है। इसका आंसर जो है सी ऑप्शन करेक्ट करेंगे, न तो निष्कर्ष फर्स्ट और न ही निष्कर्ष सेकंड जो है अनुसरण करता है। ये करेक्ट आंसर होगा इसका। 175 नंबर का क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं, निम्नलिखित तालिका में लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो ये आपको दिया है क्वेश्चन, इसका जो आंसर होगा 175 का बी सही हो जाएगा। 25 जो है वो लुप्त होगा, यहाँ पर 25 से यहाँ पर भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। क्वेश्चन में 176 के दो व्यक्तियों की आयु में 16 वर्ष का अंतर है। 6 साल पहले बड़े वाले की उम्र जो है छोटे वाले की उम्र से 3 गुनी थी, तो बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या होगी। 176 का जो है 176 का जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन 176 का ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ए सही हो जाएगा 30। ठीक है, 30 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 177 आपको कथन यहाँ पर दिया है, राहुल का जन्म किस वर्ष हुआ था। कथन ए आपको दिया है, कथन बी यहाँ पर दिया है कि राहुल वर्तमान में अपनी माँ से 25 वर्ष छोटा है। 1964 में पैदा हुए राहुल के भाई अपनी माँ से 35 साल छोटे हैं, यहाँ पर आपको बतानी है। तो हमें लगता है कि इसका ऑप्शन नंबर जो है डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मिला लीजिएगा, ये थोड़ा सा असमंजस मिला लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसका दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 178 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग ना, कहाँ गया, 177 हो गया, एक शायद 178 यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, हाँ यहाँ पे 178 दिया है। ये कहता है कि निम्नलिखित, यहाँ पर ये कहता है कि निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और प्रश्नों के आपको यहाँ पर उत्तर देना है। 178 से लेकर के 182 तक का देना है कि एक परीक्षा में संस्कृत और कंप्यूटर में प्राप्त अंकों के आधार पर 100 छात्रों का आपको वर्गीकरण यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए 178 में हम लोग देखना शुरू करते हैं। 178 का जो राइट आंसर होगा कि कंप्यूटर में कट ऑफ अंकों के रूप में 30 और कुल मिलाकर कट ऑफ अंकों के रूप में 30 के साथ उत्तीर्ण छात्रों की संख्या के बीच का जो अंतर कितना होगा। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा 5। सी जो है करेक्ट आंसर होगा 5, मिला लीजिए। इसके बाद दोस्तों 179 का क्वेश्चन नंबर है कि कुल मिलाकर 40% में से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो 25, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 25। 180 नंबर क्वेश्चन, यदि यह ज्ञात है कि कम से कम 23 छात्र कंप्यूटर पर एक संगोष्ठी के लिए पात्र थे, तो संगोष्ठी की पात्रता के लिए कंप्यूटर में न्यूनतम योग्यता अंक किस सीमा में होंगे। तो इसका जो है आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 20 से 30 होगा। सी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। 181 की तरफ बढ़ते हैं। यदि संस्कृत उच्च अध्ययन के लिए संस्कृत में कम से कम 60% अंक आवश्यक हैं, तो कितने छात्र संयुक्त में उच्च अध्ययन के लिए पात्र होंगे। तो 181 का जो है ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा 31, सही है, मिला लीजिए। 182 की तरफ बढ़ते, कुल मिलाकर कम से कम 40% अंक प्राप्त करने वाले की तुलना में कंप्यूटर में कम से कम 60% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का प्रतिशत लगभग है। 182 का जो है आपका बी सही है 27%, करेक्ट आंसर होगा 27%। चलिए 183 की तरफ बढ़ते हैं। ए बी का पुत्र, सी एक की बहन है, बी सी से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों ये ऑप्शन सही हो जाएगा, पिता यहाँ पर होगा। ठीक है, पिता इसका राइट आंसर होगा।
चलिए 184 की तरफ बढ़ते हैं कि समान तर्क का पालन करते हुए नीचे दी गई श्रृंखला के लिए लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना। 184, तो 184 का जो है वो आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पर 6564 इसका राइट आंसर होगा, मिला लीजिएगा। 185 की तरफ बढ़ते हैं कि मंच पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए मनीषा ने कहा, वह मेरी माँ के बेटे की पिता की बहन है, महिला मनीषा की क्या कहलाएगी? तो 185 का ए सही हो जाएगा, बुआ कहलाएगी। 185 का ए बुआ होगा यहाँ पर, ठीक है। 186 प्रिया ने श्याम का परिचय 186 की तरफ देखेंगे। प्रिया ने श्याम का परिचय अपने चाचा के पिता की पुत्र के रूप में कराया। प्रिया जो है श्याम से किस प्रकार संबंधित है? तो 186 का सी सही हो जाएगा, बहन होगा, ठीक है। बहन राइट आंसर होगा, बहन ही दिया, चचेरिया मम्मी जो भी होगा या बहन सही हो जाएगा। 187 की तरफ बढ़ते हैं। 187 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि किस निश्चित कोड भाषा में यदि शब्द आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन दिया है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर यदि के रूप में कोडित किया जाता है तो कहता है कि यहाँ पर इसका क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 187 का बी करेक्ट सही हो जाएगा। बी आप लोग मिला लीजिएगा, बी जो है अब मिला लीजिएगा, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 188 की तरफ बढ़ते, एक निश्चित भाषा में ट्रू को 1759, कीक को जो है वो 4384 और यहाँ पर चैन को 82,630 के रूप में कोडित किया जाता है। तो अब कहता है उसी कोड में कीचेन के लिए पहला अंक क्या होगा? तो 188 जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 करेक्ट हो जाएगा, पहला डी करेक्ट हो जाएगा 4। 189 है हमारा कि यदि अल्फा आपको यहाँ पर वैल्यू दिया, बीटा का कोड क्या होगा? तो ये दोस्तों इसका उम्मीद है कि ऑप्शन नंबर सी ही होगा, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। मिला लीजिए एक बार, थोड़ा से कंफर्म नहीं बट सी उम्मीद है कि सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 189 का सी। 190 की तरफ बढ़ते हैं। 190 जो है समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात आपको करनी है। 190 का क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, 256 जो है वो सही होगा, ठीक। इसके 191 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात आपको करनी है। तो 191 का ए सही हो जाएगा, 46 जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 191 का राइट आंसर वही होगा। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों आपका 192 की तरफ बढ़ते हैं। 192 की यदि 6 अप्रैल को क्या है मंगलवार है तो कहता है 3 मई को कौन सा दिन आपका यहाँ पर होगा? तो इसका सही आंसर सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, सोमवार इसका सही आंसर होगा। 193 की तरफ बढ़ते, एक घड़ी दोपहर में शुरू होती है और 1:40 तक घंटे की सुई जो है घूम चुकी है। डिग्री आपको बतानी है कितनी होगी यहाँ पर दोस्तों? तो 193 का डी सही है, 50 डिग्री यहाँ पर घूमेगी। इसके बाद दोस्तों 194 की तरफ बढ़ते हैं कि 8:45 बजे, ठीक है, घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच बनने वाला आपको कोड आपको बतानी है। तो ये अगर आप घड़ी भी लगा के गए होंगे तो भी बता सकते हैं, 7.5 डिग्री होगा, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। इसके दोस्तों 195 देखते हैं क्वेश्चन कि 12 मार्च 2008 को रविवार था, तो 13 मार्च 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन है? तो 195 का ये सही हो जाएगा, मंगलवार होगा, ठीक है। 196 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि अगर आज बुधवार है तो कहता है 45 दिनों के बाद यह क्या होगा? तो दोस्तों 196 का ये सही हो जाएगा, शनिवार जो होगा इसका सही उत्तर यहाँ पर होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं 197 की तरफ कि 1600 का 35% क्या होगा? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 560 आप लोगों ने किया होगा, ठीक है। 1600 गुणे 35 बटे के क्या करेंगे? 100 करेंगे, सरल करेंगे, आंसर पाएंगे। 197 हो गया बी। इसका दोस्तों 198 की रतन ने बाजार में 5000 खर्च किए, वह 250 का फोटो फ्रेम लगाया, 1800 का हेलमेट, 2000 की किताबें और कपड़े पर 950 खर्च करता है, किताबों पर कितना प्रतिशत खर्च किया गया? तो ये आपको बताने 198 का सी सही हो जाएगा, 40% खर्च किया किताबों पर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 199 सटीक घड़ी सुबह 7 बजे दिखाई देती, जब घड़ी शाम को 7 बजे दिखाई देती तो घंटे की सुई जो है कितनी डिग्री घूमेगी? तो 199 ये सही हो जाएगा, 360 डिग्री पूरा घूम जाएगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 200, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों यही है। कहता है कि रवि का वेतन सचिन के वेतन से 40% अधिक है, सचिन का वेतन रवि के वेतन से कितने प्रतिशत कम है?
तो 200 का राइट आंसर जो होगा वो बी करेक्ट हो जाएगा, 28.57%। इस तरीके के क्वेश्चन जो है ये एसएससी में और बहुत सारे एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों ने अपना सेट मिला लिया होगा और उम्मीद है कि आप लोगों ने सही सही किया भी होगा, ठीक है। बाकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल में, पूरा निचोड़ के साथ डिस्कस करेंगे कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो नेक्स्ट वीडियो आप सभी बहुत ही ध्यान समझिएगा, उसमें जो हम कट ऑफ लेकर के आने वाले हैं वो कट ऑफ लमसम मार्क्स से उसी रेंज में आप का अगर नंबर रहेगा तो आप लोग जो है दौड़ की तैयारी शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक बार जो है इस वीडियो को आप लोग फटाफट लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए, और चैनल पहली बार है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी आने वाले अपडेट हो वो आपको मिलती रहे, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप सभी का पेपर बेहतर गया होगा, आने वाले समय में जो भी ग्रुप डी की पेपर है उसको भी आप लोग बेहतर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।